प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ ली। कैसा लग रहा है? क्योंकि आज पहला दिन, टुडे इज द फर्स्ट डे। अभी तक दिन ठीक से शुरू नहीं हुआ, घर से नहीं निकल पाए। पहले तो यह कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा छुटपुट घटना सामने आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोड़फोड़ किया गया, इसको हम कंडेम करता है। और उसका साथ साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई करे तो उसको पार्टी से निकालने के लिए हम बद्ध हो जाएंगे। और प्रशासन को भी बोलना चाहते हैं, किसी जगह पर भी ऐसा कुछ घटना हुआ तो उसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, व्यवस्था लीजिए, किसी को रंग नहीं देखना है। इसी का कारण बहुत साल बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुना। देखिए, काल आप अगर देखे होंगे, सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये क्षमा प्रसाद के भूमि पे क्षमा प्रसाद का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हमारा कुछ बोलना नहीं है। हम सिर्फ हमारा कार्यकर्ता जिसका जिम्मेदारी डायरेक्टली मेरा ऊपर है, हम उसको यही बोलना चाहते हैं, शांति से रहो, खुश रहो, अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दिया है वही निभाओ, जश्न मनाओ जीत का, लेकिन वो किसी को भावनाओं को आहत करे ऐसा काम मत करो। बहुत लोग आकर काम किया। पहले तो मैं नमन करता हूं ये सारे जो माइग्रेंट लेबर्स है, उसको इतना कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके, सब जगह बीजेपी का व्यवस्था नहीं था, वो आया वोट डालने के लिए। जो रोजमर्रा का जीवन जीता है, मजदूरी करना जिसका काम है, वो भी अपने दायित्व निभाने के लिए यहां आया और हमको आशीर्वाद देके गया। इन पूरा दुनिया से, टोरंटो से आया, डलास से आया, सिलिकॉन वैली से आया, कोपेनहेगन से आया, जर्मनी से आया, ब्रिटेन से आया, कहां से नहीं आया। हमारा एक तो पूरा टीम सिलिकॉन वैली का, उसका साथी चुनाव में खड़ा हुआ, एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे, आ गया। हमको बोला क्या करना है दादा, हम तो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो क्लासमेट था उसके लिए काम करो। तो उन्होंने काम किया, उसका घर है वो काम किया। ऐसा ये हमारा भावना क्या थी? क्या भावना सब लोगों, पश्चिम बंगाल का एक ग्लोरियस पास्ट है, एक ग्लोरियस पास्ट है। रेनेसा यहां से देखा, नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो सूचना हुआ था, श्री चैतन्य ने उसको दिखाया। तो श्री चैतन्य का भूमि, राममोहन का भूमि, विद्यासागर का भूमि, सुभाष बोस का भूमि, विवेकानंद जी, ऋषि अरविंदो, अभेदानंदो, इस मिट्टी का जो महक है, इसका जो गरिमा है, इसको ध्वस्त कर दिया था पिछले 50 सालों में। उसको सब जो बाहर में जाकर बसते ना, तो देश का बारे में वो लोग सोचते हैं ज्यादा, हम ये देख चुके हैं। वो उस समाज का साथ हमारा समाज का एक कंपैरिजन करना चाहता है, और उससे आपका देशभक्ति भी ज्यादा हो जाता है। तो इसी के कारण वो लोग अपने भावनाओं से आए हैं, हम उसका स्वागत किया। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। हम लोग इस पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, जो सामाजिक बहुत्ववाद है, सोशल प्लूरलिज्म, उसको वापस लाना है। यही हमारा, देखिए, डबल इंजन सरकार है। हम लोग मैनिफेस्टो में जो भी डाला, हम लोग आपस में चर्चा करके डाला, केंद्र से लेकर राज्य तक सभी लोगों का पार्टिसिपेशन।
हम लोग जनता से सलाह लिया सॉरी, हम लोग 1000 के ऊपर ड्रॉप बॉक्स रखे थे, मेल, व्हाट्सएप, पर्सनल लेटर सभी हम लोग एक्सेप्ट किया। उसका बाद सबको एक जगह पे ला करके हम एक संकल्प पत्र बनाया। प्रधानमंत्री जी भी उसको देखा, गृह मंत्री जी देखा, गृह मंत्री जी घोषणा की उसको। तो जब गृह मंत्री जी जो संकल्प पत्र का घोषणा कर दिया है, जो कमिटमेंट हम लोग किया है, ये गारंटी है जो हो जाएगा। दादा, शपथ कब तक होने की उम्मीद है? और उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। कुछ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे इस पूरे इलेक्शन में, तो पूछना भी जरूरी है। एसआईआर का मुद्दा बहुत उठा, सिर्फ यहाँ ही नहीं अन्य राज्यों में भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप लोगों पर एसआईआर को लेकर आरोप लगे। इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है, पूरा जनता एसआईआर चाहते थे, पूरा जनता एसआईआर चाहते हैं। सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक बता दिया, हम दूसरा किसी आप ही का एक मीडिया हाउस का एक शो हुआ था एसआईआर का ऊपर, नाम एसआईआर ऊपर नहीं था, लेकिन उसमें जो शब्दबंध था, जो नैरेटिव सामने लाया था, वो एसआईआर का था। तो हिसाब से हम ही अकेला था वहां, बाकी मेरा साथी पक्ष में बोलने वाला जो था ना एसआईआर का पक्ष में, वो हमारा पार्टी का क्रिटिक ही था, ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का 2 था, 1300 संख्या था, द क्रीमी लेयर ऑफ द बंगाली सोसाइटी जो एंकरिंग करते थे, वो उसका भी स्पष्ट ये था, उसका मत से, उसका जैसे वो कंडक्ट कर रहे थे, जो वो भी इसका खिलाफ है। तो अंत होने के बाद बोला गया जो मोशन का पक्ष में है, विपक्ष में है, उसका हाथ उठाए। हम भी, हमारा साथ में एक हमारे मित्र बैठे हुए थे, उससे बात कर रहे थे, क्या बोला हमने सुना नहीं ठीक से, तो हमने देखा 7 लोग हाथ उठाए, तो बीच में से एक आदमी को बोल रहे आप 2 हाथ उठा दिए, 1 हाथ उठाइए। तो बाद में फिर उन्होंने बोला, हमारा जो मॉडरेटर था वो भी कलकत्ता का मशहूर डॉक्टर कुणाल सरकार, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, उसको धीरे धीरे समझाया पक्ष में, तो हाथ 4 हो गया, और जो लोग एसआईआर के पक्ष में है 1000 आदमी हाथ उठा दिया। तो उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जनता एसआईआर चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की हर जनता एसआईआर चाहते हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई कोठा नहीं है, जब जिसका मन चाहे आकर घुस गया, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कौन पतन की तरफ है? मोदी जी का शो देखा है, नरेंद्र, अरे अरविंद केजरीवाल, अब इसको पार्टी ही नहीं है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है अरविंद केजरीवाल। अरे अपने गुरु का साथ जो धोखाधड़ी करता है जनता का साथ, वो तो गए थे उसका दीदी, हम उस दिन बोल दिया था कि दीदी तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए उसके चुनाव में, तो भाई तो जाएगा, ये दीदी भाई बाद में जाएगा, तो हो गया खेल। और ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ने जो भी, हम इस पर ऐसा कोई जवाब हम दे नहीं देते, जो उसका बोलना है बोलने दीजिए, और जनता अपना काम करते रहे। तो आप लोगों की विक्ट्री को इमोरल विक्ट्री भी कहा जा रहा है, आप लोगों की विक्ट्री को इमोरल विक्ट्री भी कहा जा रहा है। अगर जो कुछ भी वो बोलने दीजिए ना, अगर बोलने से किसी का शांति हो जाए, उसका रात का नींद ठीक से हो जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो बोले, हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है।